1800 का साल इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ लेकर आया। दुनिया एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के ठीक पहले खड़ी थी। एक ऐसा दौर जहां नई खोजें और नई चीजें बनेंगी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नए नए विचार आ रहे थे जो सदियों से चली आ रही बातों को चुनौती दे रहे थे और एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहे थे जो साइंस और टेक्नोलॉजी से बनने वाला था। इस दौर में फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसी फील्ड्स में बहुत बड़ी-बड़ी खोजें हुई, जिनसे ब्रह्मांड और खुद को समझने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। इस रेवोल्यूशन के बीच कई सदियां पहले ही बो दिए गए थे। कोपर्निकस और गैलीलियो जैसे विचारकों ने ब्रह्मांड के जियोसेंट्रिक मॉडल को चुनौती दी थी और बताया था कि सूरज ही ब्रह्मांड के केंद्र में है। आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी ने भौतिक दुनिया को समझने के लिए एक नया फ्रेमवर्क दिया। इन्हीं विचारों ने 19वीं और 20वीं सदी में होने वाले ज्ञान के विस्फोट की नींव रखी। 19वीं सदी की शुरुआत कई नई खोजों और आविष्कारों के साथ हुई। अलेसांद्रो वोल्टा ने सबसे पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई और पहली बार इलेक्ट्रिसिटी की पावर को काम में लाया। इस ब्रेक थ्रू का बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा, जिससे आगे चलकर इलेक्ट्रिक लाइट्स, मोटर्स और ऐसी ही अनगिनत टेक्नोलॉजीज बनी जो आज मॉडर्न लाइफ का हिस्सा है। 1804 में जॉन डॉल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया की हर चीज छोटे-छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट ने केमिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया और ब्रह्मांड की बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक बुनियादी समझ दी। ये शुरुआती खोजें तो बस एक झलक थी आगे जो होने वाला था उसका। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, साइंस ने एक अद्भुत गति से तरक्की की, जिसे जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास ने और भी बढ़ावा दिया। दुनिया अभूतपूर्व टेक्नोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल बदलाव के दौर में प्रवेश करने वाली थी, जो मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। 18वीं सदी के अंत में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति तकनीकी उन्नति का एक अभूतपूर्व दौर था, खासकर ग्रेट ब्रिटेन में। भाप शक्ति, कपड़ा निर्माण और लोहे के उत्पादन में नए आविष्कारों से प्रेरित होकर इस क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन और कारखानों का उदय किया। इस युग के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक स्टीम इंजन था। जेम्स वॉट के बेहतर डिजाइन ने भाप शक्ति को और अधिक कुशल बना दिया, जिससे कारखानों, रेलगाड़ियों और जहाजों को चलाया जा सके। इसने परिवहन और उद्योग में क्रांति ला दी। कपड़ा उद्योग में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। स्पिनिंग जेनी और पावर लूम ने कपड़े के उत्पादन को यंत्रीकृत कर दिया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग काम की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर आकर्षित हुए। औद्योगिक क्रांति का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि इसने आर्थिक विकास को गति दी, लेकिन इसके कारण काम करने की कठोर परिस्थितियां और सामाजिक असमानता भी फैली। कारखानों के उदय ने एक नए श्रमिक वर्ग का निर्माण किया। इस अवधि ने अमीर कारखाने के मालिकों और मजदूर वर्ग के बीच भारी असमानताओं को उजागर किया। अपनी चुनौतियों के बावजूद औद्योगिक क्रांति ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने आधुनिक औद्योगिक दुनिया की नींव रखी। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन के अभूतपूर्व काम की बदौलत प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति आई। 1859 में डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन द्वारा एवोल्यूशन के सिद्धांत का परिचय दिया। इस विचार ने जीवन की रचना के बारे में मान्यताओं को चुनौती दी और सभी जीवित चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। डार्विन के सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि प्रजातियां समय के साथ नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं। जिन व्यक्तियों में ऐसे गुण होते हैं जो उनके पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। पीढ़ियों से ये छोटे-छोटे परिवर्तन जमा होते रहते हैं, जिससे नई प्रजातियों का विकास होता है। डार्विन के विचारों ने वैज्ञानिकों और धर्मशास्त्रियों के बीच
गर्मागर्म बहस छेड़ दी। डार्विन के काम का प्रभाव जीव विज्ञान के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उनके काम ने आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी और अनुसंधान के नए रास्ते को प्रेरित किया।